बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान गुल हमद फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ फाइनेंस के दफ्तर में चतराल के, जो मेरे पड़ोस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी है और साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भी है। इसके पीछे गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल भी है, साथ नीचे कॉमर्स कॉलेज भी है और यहाँ बहुत बिजी मार्केट है। यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में मेरे कैमरामैन अगर दिखा सके आपको, तो यहाँ पे एक दो मशीनरी खड़ी है। एक ग्राइंडर लेवल ग्राइंडर मशीन है और दूसरा रोलर मशीन है। यहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे मैंने पूछा तो उनका कहना था कि ये तकरीबन 1986 से ये मशीनरी खड़ी है, करोड़ों रुपए उसकी मालियत बनती है। अब बदकिस्मती से हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो है माल मुफ्त दिल बेरहम, यानी फ़ारसी का जो मिसाल है वो बिल्कुल हमारे मुल्क का जो निज़ाम है उस पर बिल्कुल फिट आता है कि माल मुफ्त दिल बेरहम। ये मुफ्त का माल है। यूनिसेफ ने उसको RDD को दिया था, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को। RDD के वैसे भी कुछ जो उसकी कारकर्दगी है या जो रिकॉर्ड है इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका ज़्यादातर स्टाफ जो है कोई सियासत करता है, कोई किसी मिनिस्टर MPA MNA के साथ करता है। दफ्तर का अल्लाह हाफिज़ ड्यूटी तो कोई करता नहीं है, क्योंकि तो शहर नापुरसा ने कोई पूछने वाला है नहीं यहाँ पे इस मुल्क में। और उसकी हालत ये है कि ये जो मशीनरी खड़ी है यहाँ पे करोड़ों रुपये उसकी मालियत है। इसकी लेने के लिए कुछ चंद महीने पहले मेरे साथ जो एक दुकानदार है जावेद साहब, उनसे बात हो गई। हाजी जावेद का कहना है कि यहाँ पे कुछ दो नीचे से लोग आए थे, ठेकेदार थे और उनको ये मशीनरी चाहिए थे। अच्छा, यहाँ पे इसके साथ मेरे देखें ये कई सौ साल का पुराना एक चिनार का दरख्त है, उससे बहुत बड़ी तादाद में पत्ते गिरते हैं और खुदा न खास्ता उन पत्तों को अगर किसी ने गलती से भी आग जला दिया तो ये मशीनरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये यहाँ पे पड़े पड़े बिल्कुल इसकी जो टायर है वो भी बोसीदा हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब इसको निकालने के लिए जिस वक्त यहाँ पे लाया गया था उस वक्त ये आसपास दीवार भी नहीं था। अब इस मशीनरी को निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं है और उनको मजबूरन के लिए दीवार तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे हमने जो मुतालिका लोगों से बात किया तो जो RDD का था उनसे हमने रब्ता करने की कोशिश किया, मगर वहाँ पे कोई ज़िम्मेवार बंदा नहीं मिला। जो ठेकेदार लोग हैं, जो यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो जिनका इस मुल्क के साथ हमदर्दी है, मोहब्बत इस मिट्टी के साथ, उनका ये कहना है कि इन मशीनरी को अगर किराए पे दे दे या हुकूमत उसकी ऑक्शन करा दे, नीलाम कर दे, तो चलो कोई ठेकेदार, कोई कंपनी, कोई बंदा उसको लेकर इसको मुरम्मत करके इस्तेमाल में लाएगा और इसके जो पैसे हैं वो सरकार के ख़जाने में जमा होगा। उन पैसों से कोई और काम लिया जा सकता है, कोई और मशीनरी खरीदी जा सकती है। तो ये अगर वैसे पड़ा रहे यहाँ पे 1986 से अंदाज़ा लगा दे पड़े। इसके अलावा यहाँ पे जो तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन टीम है का, उनके ज़रिए निगरानी जो तकरीबन कोई 3-4 बुलडोज़र थे वो पड़े थे। एक कलकटाक में था, दूसरा ये दनीन में था, तीसरा आगे मतलब रेशन के इलाके में था, इस तरह एक और जगह में पड़ा था। तो ये ऐसी मतलब कि करोड़ रुपए उसकी मालियत बनती है, मगर बदकिस्मती से हमने इस मुल्क को अभी तक अपना मुल्क नहीं समझा। हमारे अंदर अपनाइयत, जिसको ऑनरशिप कहते हैं, हमारे अंदर अपनाइयत का वो जज्बा नहीं है कि हम इसको अपना समझें। हम कहें कि चलो सरकारी माल है, मिट्टी पाओ जी, तबाह करो, उसको ख़त्म करो। अगर इसकी बजाय हमारे घर में एक साइकिल भी हो, मतलब है कि वो साइकिल चंद हज़ार में आते हैं और उसकी कीमत करोड़ों में है, तो हम उस साइकिल का इतना ख्याल रखेंगे कि जिस तरह की बस हमारे लिए मुक़द्दस वो गाय है। मगर चूँकि ये सरकार का है, इस पर सरकारी ख़जाना है, तो अगर ये किसी यूरोप मुल्क में होता तो वो उसको पता नहीं से क्या बनाता, उसको यूटिलाइज़ करता। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो करोड़ रुपए की मशीनरी पड़ी है यहाँ पे पड़े ख़राब हो रही है। एक तो फाइनेंस के दफ्तर में उन्होंने जगह बंद किए हुए हैं, इनके लिए भी पार्किंग का मसला है। और दूसरा ये है कि खुदा न खास्ता अगर इसमें किसी ने आग जला दिया तो ये बिल्कुल निस्तनाबूद ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी ये तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, क्योंकि इसके ऊपर कोई छत भी नहीं डाला गया और इस पर जो है मौसमी तग़य्युरात से ये ख़राब हो रहे हैं। बारिश उसके ऊपर गिरती है, बर्फ़बारी उसके ऊपर होती है, मतलब हवा, आंधी, मिट्टी, सारा कुछ। तो यहाँ जो जिनका दिल दुखता है, जिनका इस मिट्टी के साथ हमदर्दी है, समाजी कारकुनान और जो दिल गुर्दे वाले लोग हैं, उनका ये मुतालबा है सरकार से, ख़ासकर सूबाई हुकूमत से और ख़ासकर हमारे कप्तान साहब से, खान साहब से भी, जो इस मुल्क का जो तब्दीली निज़ाम का दायरा नगाने वाला है, उनसे भी मुतालबा करते हैं कि ये जो करोड़ रुपए की मशीनरी है, इसके अलावा जो यहाँ पे और भी जगहों पे बुलडोज़र खड़ा है, उनको या तो इस्तेमाल किया जाए, किराए पे दे दिया जाए, या उसकी नीलामी करके उनको
किसी कंपनी ठेकेदार को बेचकर वो इसको इस्तेमाल करेगा, ये ज़ाया होने से बच जाएगा और इन्हीं पैसों से कोई और तरक्याती काम कर ले तो दोनों का फ़ायदा होगा, आवाम को भी फ़ायदा होगा और सरकार का भी फ़ायदा होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये मशीनरी करोड़ों रुपए की ऐसे कड़े कड़े ख़राब हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि उसका नाम और निशान भी नहीं रहेगा और फिर वही बात होगी कि बस कागज़ों में तो उसकी पता नहीं कितनी बार उस पर फ़ंड काटते जाता होगा। मैंने ये भी सुना है कि इसके नाम पर कुछ ऑपरेटर और ड्राइवर तनख्वाह भी लेके 2-3 बंदे तो मर गए और 2 अभी इनके नाम पे तनख्वाह ले रहे हैं। अब इस पर कितना हकीकत है, क्योंकि हमने टीमें दफ्तर से भी रब्ता किया मगर वहाँ से भी कोई हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। तो यहाँ की जो समाजी कारकुनान है और जो आम शहरी है उनका ये पुरज़ोर मुतालबा है और ये दरख्वास्त करते हैं कि इन मशीनरी पे रहम करके मतलब ये जो सरकारी ख़जाना है सरकारी पैसों से ख़रीदे गए हैं यहाँ से, तो उन पे कम अज़ कम उसको ज़ाया होने से बचाया जाए या उसको तो मुरम्मत करके किसी को किराए भी दिया जाए, क्योंकि चतराल की सड़कें वैसे भी बहुत ख़राब है। और ये जो लेवल ग्रेडर मशीन है ये बहुत काम की चीज़ है, सड़क की लेवल जो बराबर करते हैं तो उसमें कटे नहीं रहते हैं और आए रोज़ जो हादसात से उससे लोग बच जाएंगे, क्योंकि चतराल में एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक हर साल 20 से 30 लोग मुख्तलिफ हादसात में मर जाते हैं। उनकी बुनियादी वजह सड़कों की ख़राब हालत, उनकी दरिया की तरफ हिफाजती दीवार के न होना और उनके बीच में सड़क के बीच में जो कड़े हैं उसकी बुनियादी वजह ये है। अब देखिए ये इनके टायरों की हालत ये है कि तकरीबन टायरों से हवा निकल कर और ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ये टायर का जो ऊपरी सतह है इस पे चंद साल पहले आग लगाया गया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चिनार का दरख्त है और यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में पत्ते गिरते हैं। जब वो पत्ते खुश्क होते हैं तो उस पर किसी बच्चे ने या किसी ने भी शरारत करके आग लगा दिया तो उसकी वजह से ये टायर उसकी ऊपर से को नज़र आ रही कि ये जल चुका है। बाद में मुकामी लोगों ने और यहाँ पे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले हैं उन्होंने उस आग पे काबू पा लिया, बुझा लिया। नाज़रीन ये इस लेवल ग्राइंडर मशीन का फ्रंट जो है ये फ्रंट की मशीनरी है, देखो ये पंप मोटर लगा हुआ है और ये यहाँ पे मुकामी लोगों ने बताया कि यहाँ पे तकरीबन कोई 10 साल पहले लोग आए थे और उन्होंने जब उसको स्टार्ट किया तो पहले ही क्लिक से ये स्टार्ट हो गया, मतलब इसकी हालत बहुत अच्छी थी। फिर उन लोगों ने उसको टेस्ट भी किया, उसकी जो लेवल मशीन है उसको ऊपर नीचे करके उठाया भी, बिल्कुल सही काम कर रहा था। बाद में वो लोग बिल्कुल गायब हो गए, कोई नहीं आया। अब इसका टायर की हालत ये है कि जो टायर है फ्रंट वाला आगे वाला ये बिल्कुल पट चुका है, क्योंकि उसके ऊपर कोई छत भी नहीं है और ये खुले आसमान तले पड़े होकर ये इस तरह पड़े पड़े ख़राब होते हैं। जी नाज़रीन आप देख रहे हैं कि इस पे जापान लिखा हुआ है और ये कोमेट्सू लिमिटेड जापान, ये जापानी कंपनी का एक इंतहाई कीमती मशीन है और ये यहाँ पे खुले आसमान तले पड़े होकर ख़राब हो रहे हैं। तो यहाँ के लोग मुतालबा करते हैं कि अगर इन मशीनरी को यूटिलाइज़ किया जाए या तो उसको मरम्मत करके किराया भी दिया जाए या उसको नीलाम करके मतलब है कि उन पैसों से कोई और काम किया जाए और ये किसी कंपनी ठेकेदार को बेचकर वो उसको इस्तेमाल में लाएगा तो दोनों का फ़ायदा होगा और ये करोड़ों रुपए की मशीनरी ज़ाया होने से बच जाएगा।